बात सुनो, ये 16 दूनी 8। हाँ, और वो पन्ना वाला पाठ, ये सब वहीं छोड़ो। आपने की घोषणा, आपके विरोध में मेरी भी समाज के अंतर्गत एक स्पष्ट घोषणा है। कौन सी घोषणा है तुम्हारी? समाज जिला में यदि मामले का अपमान हुआ और किसी वीर के द्वारा यदि कोई विध्वंसक कार्य हुआ है, मेरे कर में अस्त्र अन्याय पनप न पावेगा, उसके सोनित को गरल बनाओ, ये बाण स्वयं पी जावेगा। हो जाओ तुम भी सावधान, ये भेद नहीं चल पावेगा। सीता के वर के चयन हेतु अजगव खंडित हो जावेगा, अजगव खंडित हो जावेगा। अजगव अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण सुंदरियों की सेज नहीं है, अगणित खाड़ों की धारा है। और वह बैरी जीवित बच न सका जिसने सम्मुख ललकारा है। अजगव वीरत्व कसौटी है, अजगव वीरत्व कसौटी है। भीगी बालू की भीति नहीं, और बैरी ललकारे युद्ध हेतु चुप रह जाऊं है रणनीति नहीं। कर बाण में कितनी ज्वाला जिसे जानता ये कण कण होगा, पर अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। आप सुन रहे हैं रावण और बाणासुर का बहुत ही सुंदर, अभी तक आपने तार्किक संवाद सुना और क्षणिक प्रश्न और क्षणिक उत्तर, कथानक नहीं कि लंबी लंबी कथाएं बोले। और ये है तुरीय बुद्धि, तत्काल बुद्धि का प्रयोग जिसमें हुआ। अब भी रस सुन रहे हैं भाई, हमारे मध्य में बैठे हुए हैं भाई हमारे प्रधान जी रामदास जी, आपके द्वारा 50 मुद्राएं दोनों व्यक्तियों के लिए समर्पित की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ये भी पुराने हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत समय से इधर भी। ये तो बीच में कुछ हो गया नहीं, ऐसा भी समय था जो hमारे इस जगत के श्रेष्ठतम नाल वादक मोती भैया, उनके द्वारा हम और हमारे उस समय के साथी भैया हमारे भाई प्रधान जी के द्वारा 25-25 मुद्दाएं, पुनः 50-50 मुद्दाएं हमारे रावण जी और बाणासुर प्रदत्त हुई हैं। और ये हमारे भैया राजकुमार जी, आपके द्वारा भी ये 50-50 मुद्राएं हमारे लंकेश जी और बाणेश जी को प्रदत्त हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देखो ये लच्छा सीख ले, लच्छा हो कैसा, लोग कई दे देते हैं लच्छेदार, लक्षण वाले। जो लक्षण वाले होते हैं वही लच्छेदार। क्या कह रहे थे? धनुकर्षण नहीं होगा ना। जनक के प्रण का जब ये बाण कर रहा मंडन, तो धनु खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे सीरध्वज और सभा करेगी पदबंधन। अब कहा दोबारा दशकंदर, ना होगा धनुआ का खंडन, तो आज बाण के बाणों से तेरे प्राणों का कर्षण होगा। आज धनुष खंडन होगा, अभी धनुष खंडन होगा। यही अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये हाथ तुम्हारी भुजा भुजा पर अब ये वज्र गिरेगा। ओ सब सिंधु शोषण होगा। भूखे भैरव ले जमुहाई, ये काल करेगा मनमानी। ये अस्त्र शस्त्र यदि भैंस उठे तो माटी में मिल जाए जवानी, फिर दहली उठेंगी दशो दिशाएं। अवनी अंबर कांपी उठेंगे और सही न सके मई भार शेष फण। लंकेश हृदय हाथ उठेंगे, फिर रवि वर्षा में अग्नि व्योम से ऐसा भीषण रण होगा। पर अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। काली घटाएं घनघोर घिराएंगी, तरकस से तीर जब मेरे खिंच जाएगा। कोप के कृषान से उदय न होंगे भानु, संपूर्ण जग प्रांगण में हाहाकार मच जाएगा। बाण जब चलाएगा ये कृपाणी सभा के मध्य एक रक्त रंजित पुष्प खिल जाएगा। आज छटक उठेगी विश्वापियाग, मन का मन शंक हो जाएगा। तो ये रक्त से रंजित ये वसुंधरा हो जाएगी आज। पर धनुष गिरीश का ना खंड हो पाएगा।
ये बाहें मरोड़ दे। दशानन वैद छाती पर अजगौ महान का मांझो बिठावेगा। कहीं को काल बल लंकेश दौड़ रहे हो, काउन सिंह हनी गलाल आयुध उठावेगा। बनरा भूमि जागा धनुकर्षित करैया वीर और जानकी बरैया बर आज जीवित न जावेगा। उठने वाला कक्षा 5 में है पर आगे बढ़ाऊंगा। सुबह ठठीली गठीली 10 मुंडन की माला बनाया गुर को पिन्हाऊंगा। कोपेगी चंडी रात कर धीराज सोते मशानों के पेट जाग जामेंगे। तुम भी हो जाओगे काल के गाल बुढ़ऊ बाबा। मिथिला से भागने के लाला अरे काम जाके ये भूधर दहेल दिखपाल जाते हैं। मेदनी समेत से शीश थर्राते हैं, धीर बन जाते अधीर। देखते ही दृश्य नर की क्या कहे, देव दानव भी सकाते हैं सामने ना आते। दूर से ही दूर जाते भाग, यदि क्रोध में नेत्र मेरे तर जाते हैं। चटक चटकेंगी चट्टाने भरभरा भान भूतल गिर जावेगा। धधक धधक धक्केगा ज्वालामुखी शैल कला बाण ये धनुष पर चढ़ावेगा। दहक दहक धकेंगी ये दशो दिशाएं आज चारों ओर महाप्रलय दस छा जावेगा। बमोद बमोद बम बम हार हार का ये बरिंदर समझ अरे मेरे ख्याल क्रोध की बन जो भवा की उठाए तो ये अंबर धगा की उठाए। भस्म हो शिवा कुटी और विस्मय बुझी तलवार यदि लहरा कर उठाए तो विधि की विधानता फिर देखो लुटी लुटी और ये धर कर दबा दूं। तुम ही धर चरक उठे धर से गिरीश की फड़क उठाए भ्रकुटी लड़क जाए भूमि खड़क उठाए खमंडल एक बार जो फड़क उठाए भ्रकुटी। अरे नादान रावण शांत हो जा, सुना नहीं कोई वीर बाण मत वाला है। कश्यप के वंश में दित के गर्भ से हुआ था एक वीर हिना कश्यप निराला जिसके कान का कुंडल तक न हिला सके। कहते हो विश्रवा का रावण मत वाला है। विश्रवा के वंश में जन्म हुआ ना कोई वीर आप दैत्यों के वंश का ये बाणासुर बोल वाला। अरे नादान बाण शांत हो जा, तू नहीं जानता नाग जहरी विष वाला हूँ। दृष्टि के पड़ते ये रथ रोकते दिवाकर हैं। शत्रु मत भंजन की भगती ज्वाला हूँ मैं। शांत में मलयागिरी और क्रोध में ज्वालामुखी मित्रों के अर्थ पीयूष का प्याला हूँ। सती सीता का विधाता मैं ही और रूप राम त्रिभुवनपति रावण मत वाला हूँ। देखो सती की चर्चा अगर करोगे तो सती के सतीत्व में बड़ा प्रभाव है। सती के सतीत्व में बड़ा प्रभाव है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया था। सती के सतीत्व ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बड़े खेल रहे और सतीत्व के कारण ही उसको छल भी करना पड़ा था। देखो छल तो कई बार हुआ है। कभी कभी अत्याचार का विनाश करने के लिए भी छल करना पड़ता है, लेकिन वो छलिए ही छल जब करता है तभी ठीक। हमारी और आपकी वीरता का हम तुम्हारी राजनीति समझ रहे हैं कि तुम इसी प्रकार समय नष्ट करोगे और जब 12 महीने पूरे हो जाएंगे तो मुकरिया करके चले जाओगे। हम ऐसा होने न देंगे, कारण हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा। जिस पर होगा मांबे का वर्द हस वो ही धनु का खंडक होगा। शिव शंकर को धनुष ये और सीता से मां का नाता है जनक। सभा के सभासदों क्षमा करो, ये बाण लौट कर जाता है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं कम संख्या में हैं, सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ उठाओ। सभी लोग, सबको सौगंध है और उच्च स्वर में जय घोष करो। बोलो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की।
चले खोजें उसे जिसके लिए आया था यहाँ विप्लवी भयंकरी शक्ति को उलझार करके। देखें उस निशंक को कैसा अटपटा है बना।